हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवॉक विद मैथ्स। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर था क्योंकि बच्चे लोग को ये जो है चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। ठीक है, वेट समटाइम्स। ओके, हम लोग का चैप्टर कौन सा है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले तो यह देखना है। सबसे पहले समझेंगे कि वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कहाँ अप्लीकेबल होगा। क्या वॉल्यूम सभी का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नहीं। जैसे एक अगर एग्जांपल हम लोग समझें, वॉल्यूम हम लोग जो है उसी का फाइंड आउट कर पाएंगे जिसके पास लेंथ हो, जिसके पास ब्रेथ हो, जिसके पास हाइट हो। ठीक है, ये मैथ के टर्म्स में भी बात हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म्स में भी बात नहीं हो रहा है। तो ये जो है वॉल्यूम हम लोग उसी का फाइंड आउट कर पाएंगे जिसमें 3D ज्योमेट्रिकल शेप हो। जो 3D ज्योमेट्रिकल शेप हो, कौन कौन सा 3D? एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। देखिए, एक डायमेंशन ये हो गया, एक दूसरा डायमेंशन ये हो गया, एक तीसरा डायमेंशन ये हो गया। तो जो है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप 3D में होंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप कैसे होंगे? 3D में होंगे। ठीक है, कौन से 3D? एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। उसी का जो है पॉसिबल होगा क्या? वॉल्यूम फाइंड आउट करना। वॉल्यूम उसी का निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ शेप बनाते हैं, ये हम लोग एक स्क्वायर बनाए हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सा 3 डायग्राम बनाया है। ठीक है, 3 शेप बनाए। फर्स्ट क्या है? स्क्वायर। दूसरा क्या हम लोग का? सेकेंड वन इज सर्कल एंड थर्ड वन इज रेक्टेंगल। तो क्या इसका जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम? तो इसका वॉल्यूम हम लोग जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ध्यान देना, इसमें जो है ये हम लोग अगर लेंथ इसको कंसिडर करते हैं तो फिर ये हो गया ब्रेथ। ठीक है, अगर एक लेंथ हुआ तो एक दूसरा ब्रेथ हो गया। क्या इसमें हाइट है? नहीं। तो इसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, इसलिए ये इसमें जो सिर्फ 2 ही डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है? ओनली 2 डायमेंशन। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि ओनली लेंथ है और ओनली ब्रेथ है, ओनली लेंथ है और ओनली ब्रेथ है। इट मीन्स इसमें ओनली 2 डायमेंशन है। ठीक है, फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज ब्रेथ। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज ब्रेथ। तो जिसमें भी ओनली 2 डायमेंशन हो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वॉल्यूम तभी जो है पॉसिबल होगा फाइंड आउट करना जब उसमें 3 डायमेंशन हो। कौन कौन 3 डायमेंशन? एक लेंथ हो सकता होगा, एक ब्रेथ और एक हाइट। कौन कौन? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तभी जो है हम लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझते हैं जो फर्स्ट टर्म्स हम लोग का है RS अग्रवाल और NCERT में। सबसे पहले बोला है व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है? अब सर सॉलिड क्या है? ठीक है, तो ये तो सर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, कि जब जो है स्टेट ऑफ मैटर होते हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हालांकि क्लास 9 में और जाके थोड़ा सा इलेबोरेट होगा तो उसमें 2 और बढ़ जाते हैं, टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर बताया जाता है। बट अभी हम लोग मैथ्स के टर्म्स में हैं, तो इसमें जो है सॉलिड क्या है? तो सॉलिड का जब डिफाइन हम लोग पढ़ते हैं तो बोला जाता है डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। क्या बोला जाएगा? डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। जिसका भी शेप डिफिनिट हो और जिसका भी वॉल्यूम जो है बिल्कुल डिफिनिट हो, बिल्कुल एक फिक्स्ड हो, तो उसी को हम लोग जो है बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड। ठीक है, जिसे अगर हम सॉलिड का डिफाइन समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो सॉलिड का डिफाइन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, व्हाट इज सॉलिड? तो सॉलिड जो है मैथ्स के टर्म्स में एक 3D शेप को ही बोला जाता है सॉलिड। ठीक है, 3D शेप को ही क्या बोला जाता है? सॉलिड। तो जितने भी हम लोग 3D शेप देखते हैं सारा का सारा क्या है? सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आसपास जितने भी शेप देख रहे हैं, ठीक है, वो जो है 3D शेप में ही है, चाहे कुछ भी आप देख लीजिए।
जैसे अगर मेरे सामने है एक बोर्ड, ठीक है, तो इसका भी जो है कितना है, 3D में है। कैसे हम लोग देखिए, ये अगर हम लोग लेंथ कंसीडर कर लें, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया ब्रेथ, और इसका देखिए ये थोड़ा सा इतना सा ही थिकनेस है, बट है ना, जो कि हो गया उसका हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें तीनों है। जैसे अगर हम लोग एक नॉर्मल सा बुक अगर ले लें, एक बुक ले लें, तो इसमें भी देखना है, ये हो गया अगर हम लोग का लेंथ, ये अगर ब्रेथ लिए तो ये वाला हम लोग का हो गया थिकनेस, जो कि इसका हाइट का वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी हम लोग लेंगे उसमें सब में, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एक रिमोट लिए, तो अगर ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, तो ये छोटा सा है, भले ही थोड़ा सा ही थिकनेस हो, भले ही थोड़ा सा हाइट हो, बट होगा तो इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब जो है 3D में ही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझते हैं सॉलिड, सॉलिड और 3D शेप। सॉलिड को ही क्या बोलेंगे, 3D शेप। सॉलिड को ही क्या बोलेंगे, 3D शेप। ये जो है 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, विच है जिसमें क्या क्या होंगे, लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे और हाइट होंगे। क्या सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पे हो सकता है सॉलिड? नहीं। अगर हम लोग बोले क्या एक सर्कल ये एक सॉलिड है, तो नहीं हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको एक 2D से बोल देंगे, एक 2D फिगर बोल देंगे, बट जो है सर्कल जो है ये जो है नहीं है हम लोग का सॉलिड। तो 3D शेप को ही हम लोग बोलेंगे सॉलिड, अदरवाइज नहीं। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और जो है ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बनाए, फॉर एग्जांपल हम लोग, चलिए यहाँ पर एक आप लोग के लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ठीक है, तो बताइए क्या ये सॉलिड है, ठीक है, क्या ये सॉलिड है? तो सॉलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। सबसे पहले 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो। क्या इसका कुछ लेंथ है? देखते हैं, तो यहाँ पे ये इसका लेंथ है, देख सकते हैं, जहाँ पे अभी मेरा फिंगर से यहाँ पे ये इसका लेंथ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ब्रेथ, क्या ये इसका ब्रेथ है? ये इसका ब्रेथ हो गया, ठीक, ये हो गया लेंथ, ध्यान देना है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है, ये हो गया ब्रेथ। और उसके बाद हाइट, तो ये इसका हाइट हुआ, ये वाला इसका हाइट हुआ, तो इसमें तो क्या हो जाएंगे, 3 डायमेंशन फिगर है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ स्पेस लेते हो। ऑक्यूपाई करना मतलब होता है स्पेस लेना या तो जगह लेना, ठीक है, और कुछ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। जैसे ये मेरा हैंड है, हैंड का पाम है, हथेली है, तो अगर हम लोग जो है इस पे इसको रखते हैं, ठीक है, इस पे ये रखा जाता है, तो बताइए ये स्पेस जो ऑक्यूपाई किया या नहीं, ये स्पेस जो है छेका या नहीं, लिया या नहीं, तो यस ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स ये जो है एक 3D शेप का ऑब्जेक्ट है, 3D शेप का ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये एक सॉलिड है, ये एक क्या है, सॉलिड। तो फिर से समझते हैं व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड इट मीन्स कि 3D शेप होना चाहिए, 3D ज्योमेट्रिकल फिगर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कौन सा 3D, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, और ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ये कुछ ना कुछ करे। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिए, अगर एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे, ये वाला देखिए, इसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट है और साथ में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे इसको रख दिए, क्या अब हम सेम स्पेस पे जो है यहाँ पे क्या कुछ और ऑब्जेक्ट रख सकते थे? नहीं, इसके ऊपर भले रख सकते थे, बट यहाँ पे नहीं रख सकते, क्यों? ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका था ये स्पेस। तो हो गया एंड पजेसिंग, और अपने पास जो है कुछ वॉल्यूम रखे, सॉरी वैल्यू नहीं, वॉल्यूम, एंड पजेसिंग वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, अगर विजिबल नहीं होगा तो हम जो है डिक्टेट कर दिए, ठीक है। और जो है अपने अंदर वॉल्यूम रखेगा, वॉल्यूम तभी रख पाएगा क्योंकि इसके पास जो है 3D फिगर है, 3D शेप है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बनाए एक क्यूबोर्ड इस तरीके का, ठीक है, तो अगर हम लोग एक क्यूब बनाने की कोशिश करें,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक क्यूब का फॉर्मेशन किए हैं, तो क्यूब में कितने होंगे, 3 डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको लेंथ कंसीडर कर लिए, दूसरे कलर से शो करते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग लेंथ कंसीडर किए, तो ये हम लोग का हो गया ब्रेथ, और ये हम लोग का क्या हो गया, हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और जब हम लोग क्यूब को रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपके हैंड में डाइस है, ठीक है, जो आप लोग लूडो खेलते होंगे तो वहां पे डाइस है, वो जो है क्यूब के शेप का है। तो जब आप उसको अपने पाम पे रखिएगा या किसी भी ऑब्जेक्ट पे रखिएगा, तो क्या वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? यस करेगा। इट मीन्स वो एक सॉलिड है, और जो है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 3D शेप है। हो गया। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं हुआ। जहां भी इशू है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं वॉल्यूम। अब इतना तो हम लोग पढ़ लिए, अब समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। आप लोग जो है इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? तो सेम अभी बोले, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड। जब कोई सॉलिड जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे अभी हम जस्ट समझे थे, ये एक सॉलिड था, अभी जस्ट प्रूफ किए थे, ठीक है। तो ये जैसे मेरे पाम पे है, मेरे हथेली पे है, ठीक है। तो ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए स्टाइलस से हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को। ये जो इस स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, यही इसका हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो एक और एग्जांपल सब लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे हम जो है एक बुक को लिए, ठीक है, एक बुक को लिए, और इस बुक पे इस सॉलिड को रखते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये जो है यहाँ अगर आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर शो हो रहा होगा तो यहाँ देखिए, ये जो है इतना स्पेस जो है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वही जो है उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। ठीक है। जहां भी 1% भी डाउट है, चलिए एक और मेथड से समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, ठीक है, एक वाटर बोतल है आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल इतना वाटर आप लोग का फिल है, ठीक है। तो जितना वाटर फिल है, ठीक है, जितना वाटर फिल है वही उसका जो है ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। क्यों? क्योंकि उतना फिल है वाटर ऑलरेडी। अब क्या उसके जगह हम लोग कोई और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं वहां पे फिल? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी होगा अब उसके बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ पाएगा। तो मान लीजिए इतना पे वाटर है, उसमें फिल, तो इट मीन्स वो जो है उसका वॉल्यूम हो गया उस कंटेनर का, उस बोतल का। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जितना भी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, जितना भी स्पेस वो लेगा, वो जो है उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ये दो टर्म समझ गया समझ में। अब हम लोग आते हैं कि किस किस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे समझाया भी गया, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में हम लोग इतना लिक्विड किए हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे जो है 6 लीटर वाटर है, ठीक है, 6 लीटर वाटर, ठीक है। मान लीजिए ये जो है 6 लीटर वाटर भरा पड़ा है, किसमें? एक कंटेनर में। तो हम लोग बोलेंगे ये जो है 6 लीटर, ये इसका क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इतना ही स्पेस, जितना 6 लीटर स्पेस लेता है उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि 3D शेप हैं कौन कौन से। तो होते बहुत सारे हैं, हम लोग बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। तो नंबर 1 हम लोग के सिलेबस का पार्ट है क्यूब एंड क्यूबॉइड। एक साइड हम लोग कर लेते हैं क्यूब, एक साइड हम लोग कर लेते हैं क्यूबॉइड। एक साइड हम लोग क्या कर लिए? क्यूब, और एक साइड क्यूबॉइड। अच्छा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या जो है जब 3D से बनाते हैं तो क्या उसमें जो है सारे को देखना पॉसिबल है? जब 3D शेप को हम लोग जो है 2D पे नहीं शो कर सकते, बस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कैसे? उसको पेपर वर्क पे करके। ऐसे रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग क्यूब बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्यूबॉइड को शेप करते हैं।
ठीक है, एक क्यूब हम लोग का हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूब जो है स्क्वायर से मिलकर बनता है, ये स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जबकि क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो है रेक्टेंगल से मिलकर बनेगा, ठीक है। कैसे समझते हैं, जैसे अभी हम जस्ट इसका शेप बनाए थे, तो ये जो स्क्वायर था, ठीक है, फिर इसके अंदर जब हम लोग एक ड्रॉ किए तो ये भी एक स्क्वायर ड्रॉ किए, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है, बट इसको आप लोग चलिए कोशिश करते हैं इक्वल ही बने। चलिए अप्रोक्स इक्वल है, तो हम लोग क्या चीज से मिलकर बनाए हैं, स्क्वायर से, ठीक है। जो भी शेप आ रहा है इसमें स्क्वायर ही आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर ही आ रहा है, यहाँ भी देख लीजिए स्क्वायर ही आ रहा है, इसके पीछे भी अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर ही आ रहा है, यहाँ इसके डाउनवर्ड देखें, नीचे देखें तब पर भी ये जो है स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखिए सब जगह आ रहा है रेक्टेंगल, ठीक है, जहां भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ सब जगह क्या आ रहा है, रेक्टेंगल। तो इट मीन ये स्क्वायर से का फॉर्मेशन है, वो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, ये स्क्वायर से मिलकर बना है, ये रेक्टेंगल से मिलकर बना है। अब आते हैं इसके वर्टेक्स पे, इसमें कितने वर्टेक्स होंगे, इसमें कितने एजेस होंगे, और इसमें कितने फेस होंगे, और इसमें भी सेम, वर्टेक्स को भी लिख देते हैं, एजेस को ई लिख देते हैं, फेसेस को एफ लिख देते हैं। इसमें भी कितने होंगे, तो देखना है दोनों में बिल्कुल सेम है, जिसमें जितना क्यू में होगा उतना ही क्यूबॉइड में होगा। तो वर्टेक्स जो होते हैं टोटल 8 होंगे, कितने होंगे, 8। आप लोग भी बोला कीजिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो बोलना, लाइब्रेरी में आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो बोलना कीजिए, ठीक है। टोटल कितने वर्टेक्स होंगे, 8। टोटल कितने वर्टेक्स होंगे, 8, ठीक है, दोनों में हो जाएंगे 8। अभी हम लोग बताएंगे किस तरीके से होगा, काउंट भी करेंगे। एजेस, एजेस कितने हो जाएंगे, 12। एजेस कितने होंगे, 12, जो क्यूब में होंगे वही क्यूबॉइड में होंगे। फेसेस कितने होंगे, 6, फेस कितने होंगे, 6, ठीक है। हम लोग का कितना फेस आ जाएगा, टोटल 6 फेस क्यूब में, 6 फेस क्यूबॉइड में। अब जैसे देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक बुक है जो कि क्यूबॉइड के शेप का है। तो क्यूबॉइड में हम लोग समझते हैं क्या है, देखिए हम लोग सबसे पहले है वर्टेक्स। सर वर्टेक्स किसको बोलेंगे, तो वर्टेक्स हम लोग जो है बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट को, जहां पे 2 रे और मोर देन 2 रे या तो जो है आके मिल जाए, ठीक है। जैसे हम लोग समझते हैं कौन कौन सा होगा, यहाँ रेड से हम लोग शो करते हैं, कॉर्नर पॉइंट हम लोग को पकड़ना है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स हुआ, ये एक वर्टेक्स हुआ, एक ये वर्टेक्स हुआ, एक ये वर्टेक्स हुआ, एक ये वाला वर्टेक्स, एक ये वाला वर्टेक्स, एक ये वाला वर्टेक्स और एक ये वाला वर्टेक्स। टोटल कितने वर्टेक्स हुए, 8। टोटल कितने वर्टेक्स हुए, 8 कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो कुछ और बोलता है कि जहां पे या तो 2 रे या तो मोर देन 2 रे आके मिल जाता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो अभी उसका डिफाइन रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझना है। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में सीखेंगे जो भी कॉर्नर पॉइंट बनेगा, ठीक है, तो वो जो है हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल में भी इट मीन कीवर्ड में भी उतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। होपफुली आप लोगों को शेप में समझ आ रहा होगा, इसमें भी 8 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग आपको जो है एक फिगर भी दिखाएंगे, उससे भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। एजेस होंगे 12। एजेस बोलते हैं जो 2 वर्टेक्स को मिलाए, जो 2 वर्टेक्स को मिलाए, ठीक है, वैसी लाइंस जो 2 वर्टेक्स को मिलाए। चलिए काउंट करते हैं, ये एक हो गया, ध्यान देना है, ये एक हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ध्यान देना फिर से 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां देखना 5 6 7, अभी तक हम लोग का 7 हुआ, 8 9, एक पीछे वाला 10, एक ये वाला 11 और एक ये 12, टोटल हुआ 12, ठीक है। इसमें भी काउंट कर लेते हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ ये वाला 5, यहाँ ये वाला 6, ये 7, ये 8
ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। टोटल इसमें भी कितने एजेस हो गए? 12। तो एजेस किसको बोलेंगे? दो कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दो कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एज, जो कि हो गया 12। अब आते हैं फेस पे। फेस सिंपल से समझना है, जो उसके का हम लोग का फेस आएगा, जैसे इसमें स्क्वायर का फेस होगा, इसमें रेक्टेंगल का फेस होगा। देखिए, एक ये वाला फेस हुआ 1, एक ये इस साइड वाला 2, एक इस साइड वाला 3, एक पीछे का 4, और ये एक डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, टोटल हो गए 6। ठीक है, डाइस में आप लोग देख सकते हैं, जब डाइस हम लोग करते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितना दिखता है हम लोग का? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 के बाद 7 कभी दिखा है? नहीं। क्या 1 से पहले 0 कभी दिखा है? नहीं। तो इट मीन्स टोटल कितने फेस होंगे? 6। ठीक है, इसमें भी कीवर्ड में भी टोटल कितने फेसेस होंगे? 6। कीवर्ड तो हम लोग जो है अभी आपको शो कर सकते हैं। फेस इट मीन्स जो हमको शो करे, जैसे 1 फेस, 2 फेस, ये 3 फेस, ये 4 फेस, ये 5 फेस, और ये 6 फेस। ठीक है, जो भी फेस होंगे वो जो है आप लोग को शो हो जाएंगे। फेस इट मीन्स चेहरा, फेस इट मीन्स चेहरा, जो है आप लोग को जब इसको हम लोग उछलाए या टॉस करें, तो ये जो है क्या आ जाए? उसका फेस आने का प्रोबेबिलिटी हो। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम लोग एक फिगर के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग का यहाँ पर है, इस शेप से अच्छा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एक क्यूब है, ठीक है, और ये एक क्यूबॉइड है। तो यही अभी हम लोग किए थे। ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या कहलाता था? ये वाला, ये हम लोग का एज है, और ये वाला पॉइंट, इस तरीके वाला पॉइंट हम लोग का क्या था? वर्टेक्स। ठीक है, और ये वाला आगे वाला, ये पूरा जो है ये कहलाता है फेस। ठीक है, होपफुली यहाँ तक भी इशू नहीं होगा। डायग्राम भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है अभी तुरंत आए और क्वेश्चन को करवा दें, वो ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे किस तरीके से हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी होंगे इसके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे? इसका वॉल्यूम फार्मूला। ठीक है, फॉर्मूले जितने भी हैं, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं क्यू। अच्छा, यूलर्स फार्मूला आप लोग को मालूम होगा। यूलर्स फार्मूला जो है बोले थे कि जब वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज करें तो हमेशा 2 आना चाहिए, जो कि प्रूफ भी हो सकता है। अगर इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग कर ले तो यूलर्स फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पे लिख दें, होपफुली आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यूलर्स फार्मूला, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, फॉर्म हम लिखे बट समझ लीजिए। ये बोलता है कि v प्लस एफ मतलब वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज हम करें तो हमेशा 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज करें तो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 2 के। ये वाला शेप हम लोग जो है इरेज कर देते हैं। तो वर्टेक्स कितने हैं? 8 प्लस फेस कितने हैं? 6 माइनस एज कितने हैं? 12, इक्वल आना चाहिए 2 का। 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 2 2 आया ना। इट मीन्स ये जो है हम लोग का सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 नहीं आता, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं गलत किए हैं। ठीक है, या तो वर्टेक्स में किए होंगे गलत, या एज में, या तो फेस में। बट हम लोग का यूलर्स फार्मूला के थ्रू इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, यूलर्स फार्मूला तो हो गया। यहाँ पे आते हैं नॉर्मल फार्मूला पे। हम लोग थे इस साइड क्यूब, इस साइड क्यूबॉइड। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, सबसे पहले हम लोग लिखा देते हैं सारे फार्मूला को। ठीक है, उसके बाद इसको समझाएंगे कि किस तरीके से आया है। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब,
ठीक है। आप जो है साइड का क्यूब कर दीजिए, क्यूब इट मीन्स उसी को 3 टाइम्स लिखना, इट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अच्छा आगे जाके जो है मतलब कुछ ही देर के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो है जो इसमें 3 डायमेंशन हैं उसी को मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम जो है मिल जाता है। ठीक है, जब उसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है वॉल्यूम। उसके बाद इसका जो है होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये एस है, ठीक है, एस मीन्स साइड, कोई 5 ना समझ ले। नेक्स्ट होगा टोटल सरफेस एरिया, होपफुली आप लोग को विजिबल होगा, नहीं तो थोड़ा सा साइड हो जाएंगे लिखने के बाद। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसका जो है डायगोनल हो जाएगा √3 इंटू साइड। आप लोग जो इसको नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ लिखते हैं अब आगे। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम को इस बार भी से शो कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बार पूरा लिखेंगे उसके बाद नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा देखिए इस बार है ना हाइट को h से शो कर रहे हैं, ओके, नहीं चलिए पूरा ही लिख देते हैं, अगर सारे में लिखा गया है तो हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस बार देख लीजिए वॉल्यूम किस तरीके से है, जब हम लोग जो है सारे 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किए तब हम लोग को वॉल्यूम मिला, तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से शो करेंगे। ठीक है, देखिए हम फार्मूला को भी कोशिश करेंगे किस तरीके से डिराइव हुआ है उस तरीके से समझाने का, पहले लिख लेते हैं उसके बाद। ये कर्व सरफेस एरिया है, CSA कर दिए हैं, जो कि हो जाएगा हम लोग का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये सब क्या होते हैं आगे समझते जाएंगे, सेम फार्मूला है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे ही लिख दिए। अब नेक्स्ट है हम लोग का, ये हो गया थर्ड, और इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, जो कि हो जाएगा हम लोग का ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसका डायगोनल, तो डायगोनल जो है हम लोग का हो जाएगा √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक इशू नहीं होगा। आप लोग 1 मिनट में पहले जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, अब हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले है क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम बोला जाता है साइड का क्यूब। ठीक है, जब भी हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे इट मीन्स जो है तीनों का तीनों जो उसमें होंगे डायमेंशंस होंगे, जो 3 डायमेंशंस होंगे उसी को मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। कैसे समझते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। हम लोग एक यहाँ पर क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। अब लेट से इसको हम लोग मान लेते हैं, ये लेंथ को, इस लेंथ को हम लोग माने हैं S। ठीक है, इस लेंथ को क्या माने S। अब देखिए ध्यान से, अब ये चूंकि ये भी बराबर है, ठीक है, ये किससे मिलके बना है स्क्वायर से, किससे मिलके बना है स्क्वायर से। और स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो ये भी S हो गया और ये भी S हो गया, ठीक है। और ध्यान देना है नीचे भी तो एक स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि सारा स्क्वायर सब सेम है, ऐसा तो कोई नहीं कि एक बड़ा है एक छोटा है, नहीं, तो ये भी हो गया S, है ना। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो है लेंथ, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, चलिए इसी को मान लेते हैं S। ये हो गया लेंथ, ठीक है, ये हो गया हाइट या ब्रेथ, कुछ भी मान लीजिए,
क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। और इसको अगर ब्रेथ मानते हैं तो इसको हाइट मानिए, इसको हाइट मानते हैं तो इसको ब्रेथ मानिए, ठीक है, नो एनी इशू। तो ये हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों डायमेंशन से है ना। जब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं एस इंटू एस इंटू एस, ये एस मान लीजिए लेंथ को शो कर रहा है, ये ब्रेथ को और ये हाइट को। जब यही होता है तो एस इंटू एस इंटू एस, इट मीन्स एस का क्यूब, साइड का क्यूब। और यही था ना वॉल्यूम। इसका मतलब अब हम लोग समझ गए कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ नहीं करना है, बल्कि जो है तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जो इसमें तो इसमें जो है क्यूबॉइड में हम लोग का डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस इसमें जो है ऑल दी साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसमें जो है हम लोग जैसे एक बनाए हैं क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड वाले में क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो है लेंथ यही करते हैं, ये लेंथ हो गया हम लोग का, ठीक है। अगर इसको हाइट मानते हैं, इसको ब्रेथ मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ होगा, ये कुछ होगा और ये कुछ होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें जो है वॉल्यूम हम लोग दे देंगे डायमेंशंस ऑफ 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसका फॉर्मूला यही था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके, किसका, जो भी 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला जो था, दूसरा फॉर्मूला है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोलेंगे टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी हम लोग टच कर सकते हैं, जो भी फेस उसका हम लोग टच कर सकते हैं, उसी को बोलेंगे टॉप और बॉटम को छोड़कर। जैसे अगर हम लोग यहाँ नॉर्मल वे में समझें, देखिए यहाँ पे हम लोग का है एक, आप लोग देख सकते हैं क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड में हम लोग क्या बोले हैं, कौन सा, ये यहाँ पे देखिए टॉप और बॉटम को छोड़कर, ठीक है, ये वाला जो हम लोग अभी टच कर पा रहे हैं, ठीक है, ये जो है हम लोग का क्या है, यही हम लोग का क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये एक रेक्टेंगल से मिलकर बना है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है हाइट होगा, उसका कुछ हाइट होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर्व सरफेस। अब इसमें देखना है, इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए कर्व सरफेस एरिया इट मीन्स कि टॉप और बॉटम को छोड़कर, टॉप और बॉटम को छोड़कर। तो टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 4, ठीक है। टोटल होते हैं 6 फेस। तो अब टॉप का एक फेस छोड़ दिए, बॉटम का एक फेस छोड़ दिए, तो टोटल फेस कितने बच गए, 4। और एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। जैसे अगर हम पूछे सिंपल सा बात बताइए, ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा ना कि साइड का स्क्वायर। तो टोटल ऐसे ऐसे 4 साइड होंगे, 4 जो है फेस होंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं। अब आते हैं थर्ड में, बोला टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल क्या हो गया, इट मीन्स जो है कर्व सरफेस एरिया तो आ ही गया, साथ में टॉप और बॉटम को मिला के। तो बताइए 4 साइड स्क्वायर पहले से था ही, प्लस ऊपर का एक स्क्वायर आ गया, ठीक है, जिसका साइड स्क्वायर हो गया, और एक बॉटम का भी आ गया। तो टोटल 4 साइड स्क्वायर प्लस 1 साइड स्क्वायर प्लस 1 साइड स्क्वायर, टोटल हो गया 6 साइड स्क्वायर आया, ठीक है। जैसे ही टॉप किए तो एक वहां से आ गया, तो टोटल 5 हो गया, फिर एक बॉटम वाला भी ले लिए, तो टोटल 6 फेस हो गए। और हर एक फेस पे जो स्क्वायर दिखा, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इट मीन्स कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब आते टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम लोग सेम अभी यहाँ पर ले, यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसका टोटल सरफेस एरिया, इट मीन्स लेंथ को भी लेना है, ब्रेथ को भी लेना है, और हाइट को भी लेना है, ठीक है। और वो जो है उसको जैसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझें, अभी क्यूबॉइड हम लोग कहाँ बनाए थे,
हाँ ठीक है, अगर हम लोग जिससे एक क्यूबॉइड बनाए थे, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंसीडर करें फॉर एग्जांपल 8, ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर कर ले 6 और इसको कंसीडर कर ले 4, ठीक है, जैसे एक को कंसीडर करेंगे 8, एक को 6, एक को 4, तो ये जो है इसका फॉर्मूला पे हम लोग ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से इसका जो है टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे भी हम लोग करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, प्लस टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम क्या है, रेक्टेंगल, तो एल बी, ठीक है, प्लस एल बी, तो कितना आ गया 2 इंटू एल प्लस बी, होपफुली आप लोग को विजिबल होगा, प्लस एल बी और एल बी 2 एल बी, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं लोग, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो गया 2L प्लस 2B, ठीक है, और यहाँ पे H भी है, सारे को मल्टीप्लाई H से भी करना है बाद में, और प्लस 2L भी है, ठीक है, तो हो गया 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, ठीक है, होपफुली यहाँ विजिबल होगा, नहीं तो थोड़ा सा इसको इरेज भी करते हैं। अब आप लोग को देखिए, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LB, शायद इसको कुछ और कंसिडर किए होंगे, LB और LB BH, यहाँ HL आना चाहिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा शायद यहाँ पे, हाँ ये अप और बॉटम का, ये हाइट इसको कंसिडर किए थे और इसको लेंथ किए थे, ठीक है, तो यहाँ पे H और L आएगा, तो आ गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, तो आ गया 2 को कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL। जिन बच्चों को नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए हम लोग जैसे देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या चीज से मिलकर बनेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, तो कर्व सरफेस एरिया अभी हम जस्ट देखें कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस टॉप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस बॉटम भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। जैसे देखिए आप खुद ही देखिए कि वॉल 1 2 3 4 टोटल 4 वॉल्स है, ठीक है, और 4 वॉल्स इट मीन्स की कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, एच को बाद में लिखिए पहले लिखिए कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में सेम बात है, प्लस टॉप क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए टॉप में कैसा है, रेक्टेंगुलर फेस, कैसा फेस है, रेक्टेंगुलर, आप अपने अगर रूम में है तो आप देखिए सीलिंग को और उसके बाद फ्लोर को देखिए, सीलिंग को देखिए और फ्लोर को देखिए, किस शेप का बना रहा है, रेक्टेंगल शेप का, तो रेक्टेंगल क्या होता है उसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2HL प्लस 2HB प्लस LB और LB 2LB, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, HL प्लस HB प्लस LB, इसी को अगर अच्छे से लिखना चाहें तो आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH या HB कुछ बोलिए प्लस HL, फॉर्मूला हो गया ना प्रूफ, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला भी हम लोग जो है डिराइव कर सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हम लोग का क्या हो जाएगा √3 इंटू साइड, डायगोनल क्या होगा √3 इंटू साइड, और इसका जो है हम लोग का अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस, तो डायगोनल में भी सिंपल सा करना है, कुछ भी नहीं बल्कि अंडर रूट करना है, किसका, सारे डायमेंशंस का, तीनों डायमेंशंस का, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का, हम लोग जो है डायमेंशंस लिए पहले लेंथ उसका स्क्वायर किया, फिर ऐड किए ब्रेथ स्क्वायर इट मीन सेकंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन, इसमें भी सेम करते हैं हम लोग, ठीक है, सेम करना है और कुछ भी नहीं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में समझें तो ये क्या हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, इट मीन इसका साइड ही होता है, प्लस फिर से साइड करेंगे, फिर से साइड करेंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 साइड स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर बन गया, इट मीन एस आ जाएगा हम लोग का बाहर, और ये रूट जो है अंदर में ही रह जाएगा, तो हो गया √3 इंटू साइड, शायद यही फॉर्मूला है होपफुली,
आए समझ। तो इसमें क्या करना है, डायमेंशन का स्क्वायर करना है, उसके बाद तीनों का सम कर देना, उस पर अंडर रूट कर देना। होपफुली यहाँ तक में इशू नहीं होगा।